Good morning, dear students. It's EVS time and our chapter number 14 has completed. Now we are doing today question and answer. Question number 4, answer the following, page number 96. पहले आप ऐसा करिएगा कि सारे आंसर्स बुक में लिख लीजिए, फिर आप उसको कॉपी में प्रॉपरली न्यू वर्ड्स और उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर्स डाल के और ये सारे क्वेश्चन और आंसर लिखिए। पहले आंसर सारे बुक में फिल कर लीजिए। ओके, तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 न्यू वर्ड्स लीजिए। नंबर 1, ये बच्चे आपको न्यू वर्ड्स लिखना है। चैप्टर नंबर 14 डेट डालेंगे, आप चैप्टर डालेंगे, फिर न्यू वर्ड्स डाल के प्लैनेट, ब्राइट, लैंडफॉर्म्स, एटमॉस्फेयर, क्रेटर्स, पिट्स एंड रिफ्लेक्ट्स। तो ये पहले ये लिखेंगे आप, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर। वो आप पहले आंसर सारे बुक में फिल करके फिर आप लोग उसको कॉपी में करिएगा और फिर आपको करने हैं ट्रू एंड फॉल्स। ओके, आपका होमवर्क रहेगा ट्रू एंड फॉल्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम एनी 3 लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो आंसर नंबर 1 हम लिखेंगे, द 3 लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ are land, air and water. Land, air and water. Answer number 1. Answer number 2. Answer number 2 में है आपका राइट 5 लाइन्स अबाउट द अर्थ। हमने फर्स्ट क्लास में भी ये किया था, तो इसमें लिखेंगे सबसे हम फर्स्ट, द अर्थ इज अ प्लैनेट। हमारी अर्थ है वो क्या है, एक प्लैनेट। द अर्थ इज अ प्लैनेट। नंबर 2 लिखेंगे, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये सन के चारों तरफ घूमती है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। Number 3, the surface of the earth is divided into 2 parts, land and water. जो surface है, सतह है, वो 2 parts में divided है, land and water. The water part is larger than the land part. तो the surface of the earth is divided into 2 parts. Into
land and water. Earth is also known as blue planet. जो अर्थ है हमारी, उसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना, also known as blue planet. जो हमारी अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, मैंने बताया था आपको. Why it is called blue planet? Because the water part is more than the land part, and when we take picture from the space or the satellites and pictures of the earth, it seems blue due to the presence of water. इसलिए इसको blue planet भी, that's why it is called blue planet. We should keep it safe and we should keep it safe and clean. हमें इसको क्लीन और सेफ रखना चाहिए. ठीक है, अब हम आ जाते हैं आंसर नंबर 3. Why do stars and the moon where do stars and the moon hide in the daytime? जो मून्स और स्टार्स होते हैं वो कहाँ हाइड हो जाते हैं, मैंने आपको उस टाइम ही बताया था. दे रिमेन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम, बट द लाइट ऑफ द सन इज सो ब्राइट दैट वी कैन नॉट सी देम. तो हम लिखेंगे they remain in the sky but the light of the sun is so bright that we cannot see them. That we cannot see them. They remain in the sky. वो sky में ही रहते हैं. But the light of the sun, sun की जो light इतनी bright होती है that we cannot see them. अभी भी है moon और stars present है sky में, पर उसकी जो brightness sun की इतनी ज़्यादा है कि हम उसको देख नहीं पाते. आंसर नंबर 4. Why does the sun appear as the brightest star in the sky? क्यों brightest star दिखता है ये? The sun is the closest star to the earth. The sun appears as the brightest star, as the brightest star because it is the closest, सबसे पास जो स्टार है, स्टार, it is the closest star to the earth. The sun appears as the brightest star because it is the closest star to the earth. क्यों दिखता है brightest? Because जो बाकी जो stars हैं वो भी bright और big हैं, but they are very far away from us. वो हमसे बहुत दूर है sun के comparison में, इसलिए sun हमें ज़्यादा bright और big दिखता है. The sun appears as the brightest star because it is the closest star to the earth. Or they remain in the sky but the light of the sun is so bright that we cannot see them. ये हमारे आंसर्स हो गए. मैंने आपको अर्थ पे भी 5 सेंटेंसेस दिखा दिए. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू वर्ड्स करने, चैप्टर डाल के, डेट डाल के प्रॉपर्ली, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स. फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसके मंडे को करेंगे. ओके बच्चों.